नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आर्ट ज्ञान कला यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में आपको मिलेगा यूपी टीजीटी की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। यानी अब अगर आप पेंटिंग ड्राइंग से टीजीटी भरे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश किया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। कंपनी शैली का क्वेश्चन है, मुगल शैली के पतन के बाद किस शैली का जन्म हुआ था? तो कंपनी शैली का जन्म हुआ था, यानी सी ऑप्शन सही है। कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र क्या रहा? तो कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र पटना रहा, ठीक है, या पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था। कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या रहा? पटना शैली। कंपनी शैली को पटना शैली भी कहा जाता था। आगे क्वेश्चन है, पटना शैली के चित्रकार झुमक लाल, हुलास लाल, जयराम दास रहे और इनका अतिरिक्त तो मुख्य चित्रकार कौन था? तो नयन सुख थे, जो कि इनका झुमक लाल, हुलास लाल, जयदास इनके अतिरिक्त मुख्य चित्रकारों में से एक। कंपनी चित्रकार किसे कहा जाता था? तो चार ऑप्शन दिया गया है और इनमें से जो पाश्चात्य चित्रों की भली भांति नकल कर लेते थे उन्हें कंपनी शैली कहा जाता था। तो पटना शैली की खोज किसने की? क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है। पटना शैली पीसी मानक ने खोज की। कंपनी शैली का निर्माण किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ है? यूरोपीय और मुगल शैली को मिलकर कंपनी शैली का निर्माण हुआ। तो यूरोपीय जो शैली था और मुगल शैली दोनों क्या था? मुगल शैली थी, उसके बाद यूरोपीय शैली आई, तो दोनों का मिश्रण जो है। आगे क्वेश्चन है, कंपनी शैली के अधिकारियों ने भारतीय कला को किस दृष्टि से देखा? तो हेय दृष्टि से देखा था। कंपनी शैली के जो अंग्रेज थे वो जब भारतीय कला को देखा तो हेय दृष्टि से देखते थे, लेकिन उनको क्या होता था कि पसंद तो आता था, लेकिन वो सोचते थे कि इनका पहले तो स्टार्टिंग में अच्छा नहीं था, लेकिन जब बनाने लगे ये लोग तो वो अपना छवि चित्र बनवा के विदेश भी लेके जाते थे, ठीक है। क्वेश्चन है कि पटना शैली में बने चित्रों की प्राविधि को क्या कहा जाता था? तो कजली स्याही कहा जाता था, यानी कजली स्याही पटना शैली में बने चित्रों की प्रविधि को कहा जाता था। पटना शैली, आगे क्वेश्चन है, पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन थे? ईश्वरी प्रसाद वर्मा जो थे वो पटना शैली के अंतिम चित्रकार माने जाते हैं। आगे क्वेश्चन है, कंपनी शैली में कागज के अतिरिक्त किस धरातल पर चित्रण हुआ? कंपनी शैली में कागज के अतिरिक्त किस धरातल पर चित्रण हुआ? तो अबरक व हाथी दांत पर कंपनी शैली में चित्रण कार्य हुआ कागज के अतिरिक्त। आगे क्वेश्चन है, अबरक व हाथी दांत पर किन रंगों का प्रयोग हुआ है? तो खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। रेखाओं के स्थान पर छाया प्रकाश का कुशल प्रयोग किस शैली में हुआ है? पटना शैली में हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकारी वर्ग किस दृष्टिकोण वाले नहीं थे? व्यापारिक दृष्टिकोण वाले नहीं थे। वो व्यापारिक दृष्टिकोण वाले नहीं थे, वो केवल लूटने के लिए आए थे और अपना अधिकार करके लूटे, ठीक है। तो कंपनी यहाँ पे कैमरे का आविष्कार कब हुआ? तो 1860 ईस्वी में कैमरे का आविष्कार हुआ। ये एक बार क्वेश्चन पूछा है, नेट में पूछा था सन 2014 वाले में, तो आप इसको कभी भी टीजीटी में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो कैमरे का आविष्कार 1680 ईस्वी में हुआ था। हुलास लाल, झुमक लाल, फकीर चंद, टुन्नीलाल, मुकुंदलाल, शिवदयाल, जयराम दास एवं गोपाल दास आदि कलाकार किससे संबंधित है? तो कंपनी शैली से संबंधित हैं। क्वेश्चन है, कालीघाट बाजार शैली का प्रचलन कहाँ से हुआ? तो कलकत्ता के काली मंदिर से स्टार्ट हुआ था कालीघाट या बाजार शैली का प्रचलन। आगे क्वेश्चन है, कालीघाट के चित्रकार क्या कहलाते हैं? तो पटुआ चित्रकार कहलाते हैं कालीघाट के चित्रकार। क्वेश्चन है, कालीघाट शैली का चित्रण काल कब से कब माना जाता है? तो 1800 से 1930 ईस्वी तक, यानी 30 ईस्वी तक चला था। काली यानी 30 साल तक कालीघाट के मुख्य चित्रकार रहे हैं। 130 साल तक ये चला था और कालीघाट के मुख्य चित्रकार रहे हैं NC घोष व KC घोष, ये दोनों जो चित्रकार हैं वो कालीघाट के चित्रकार रहे हैं। आगे क्वेश्चन है, चित्रकार NC घोष KC घोष का संबंध क्या था आपस में? तो ये भाई थे आपस में। नीलमणि दास, बलराम दास बैरागी किस शैली से संबंधित चित्रकार थे? तो कालीघाट शैली से संबंधित चित्रकार थे।
धार्मिक कथाओं, देवताओं की छवियों एवं सामाजिक विषयों का चित्रांकन हुआ। इसके अतिरिक्त चित्र कैसे बने हैं? हास्य एवं व्यंग्य चित्र बने हैं। धार्मिक चित्रों को एक मोटे कागज पर कपड़ा चिपकाकर बनाया जाता था, जो एक घेरे में लपेट दिए जाते थे। यह लिपटवा क्या कहलाता था? तो यह खर्रा लिपटवा कहलाता था। बाजार शैली में जो चित्र पोस्टकार्ड के साइज में सेट्स बनते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? तो फिरका कहा जाता था उन्हें। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, कालीघाट के चित्रों में कहीं कहीं किस तकनीक का मिश्रण दिखाई देता है? तो यूरोपीय तकनीकी का मिश्रण दिखाई देता है कालीघाट शैली में। बंगाल शैली की बात करें, बंगाल शैली में किससे संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं, आइए देखते हैं। बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या था? ठाकुर शैली था। शास्त्रीय एवं भारतीय परंपरागत कला से प्रेरणा एवं नवनीतता का समावेश मूल भावना थी, तो बंगाल शैली की थी। बंगाल शैली के मुख्य प्रेरणा कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। बंगाल शैली की प्रेरणा के प्रधान स्रोत कौन थे, क्या थे? अजंता, मुगल, राजस्थानी थे, ये सभी प्रेरणा स्रोत थे। इस पे मिला के पेंटिंग बनना स्टार्ट हुए थे। तो बंगाल शैली में वास्तु पद्धति का शुरू हुआ था, वास्तु टेक्निक। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने शुरू किया था। और आगे क्वेश्चन है, चीन, जापान, ईरान एवं यूरोप की कला का अप्रत्यक्ष प्रभाव किस शैली में दिखाई देता है? तो बंगाल शैली में दिखाई देता है। 1907 में अवनींद्रनाथ व गणेशनाथ ने मिलकर कौन सी संस्था को स्थापित किया था? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट को इन्होंने स्थापित किया था 1907 में। बंगाल शैली के विषय ऐतिहासिक, पौराणिक, ग्रामीण, शहरी, प्राकृतिक दृश्य आदि का चित्रण हुआ। इन चित्रों में कौन सी विशेषता झलकती है? तो धूमिल वर्ण एवं भावपूर्ण रेखा झलकती है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ईवी हैवेल एवं अवनींद्रनाथ के संयुक्त प्रयास से भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में नया जीवन सचरित हो गया, वह कौन सी शैली थी? तो वह जो देखा जाए तो बंगाल शैली थी। ठीक है, बंगाल शैली के नाम से जानी जाती है। आगे क्वेश्चन है, बंगाल स्कूल में वास तकनीकी का प्रयोग वास चित्रांकन के लिए कार्टिस पेपर प्रयोग किया जाता था। यह कागज कहाँ से आता था? तो यह कागज इंग्लैंड से आता था। भारतीय शिल्प षडांग के रचयिता कौन है? तो भारतीय शिल्प षडांग जो है वह अवनींद्रनाथ ठाकुर इसके रचयिता हैं। द बंगाल पट नामक पुस्तक किसने लिखी है? ईवी हैवेल ने लिखी है। अवनीनाथ कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल कब बने? 1905 में बने थे। अभिसार क्या, देवदासी, संथाल युवती, बुद्ध और सुजाता, भारत माता, शकुंतला आदि चित्र किस कलाकार ने बनाया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर के ये प्रमुख चित्रों में से एक रहे हैं। ओकाकुरा जापान से भारत कब आया था? तो 1902 में आया था। आइडियल्स ऑफ ईस्ट के लेखक कौन हैं? तो ओकाकुरा हैं। ऐतिहासिक पत्रिका भारती का आरंभ कब हुआ था? 1877 में हुआ था। रूपम नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? 1919 में हुआ था। फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन के लेखक कौन हैं? तो विंसेंट स्मिथ हैं। राजेंद्र लाल मित्र तथा यतीन्द्र मोहन ने उद्योग कला संस्था की स्थापना किस सन में की है? तो 1854 ईस्वी में की है। आगे क्वेश्चन है, पुनर्जागृत में किन कलाओं से प्रेरणा ली गई है? तो भारतीय शास्त्रीय एवं परंपरागत चित्रों से पुनर्जागृत में कलाओं की प्रेरणा ली गई है। आगे क्वेश्चन है, पुनर्स्थान स्कूल के चित्रकारों ने रेखाओं का अनुसरण किया, वह किस कला के गौरव तक नहीं पहुंच सका? अजंता रेखाओं तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि अजंता की रेखाएं बहुत ही उत्कृष्ट हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, किस शैली का अनुसरण करते हुए अपनी कला को स्वतंत्र विकास देने में इस स्कूल के चित्रकार शामिल हुए? भारतीय टेक्निकल के स्कूल शामिल हुए। अजंता की परंपरा पुनः कहाँ दिखाई देती है? तो बंगाल स्कूल में दिखाई देती है। वास्तु चित्रांकन के लिए वह धरातल के रूप में क्या प्रयुक्त करते हैं? कार्टिस पेपर को बंगाल स्कूल वाले। और कितनी बूंद चित्रपट पर डालने से चित्रकला में रस आरंभ हो जाता है? तो वो एक बूंद। कितनी बूंद चित्रपट पर डालने से चित्रकला में रस आरंभ हो जाता है? तो एक बूंद। ठीक है, पुनरुत्थान स्कूल की शैली ने प्राचीन परंपराओं और रूढ़ियों को किस तरह अपनाया था? तो आकृति चित्रण के रूप में अपनाया था। आगे क्वेश्चन है, पुनरुत्थान स्कूल की शैली में किस पर अधिक बल दिया गया? रेखांकन पर अधिक बल
दिया गया था। बंगाल स्कूल में एक नवीन दृष्टिकोण विभिन्न क्षेत्रों में विकसित होने लगा था 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में बंगाल स्कूल में एक नवीन दृष्टिकोण विभिन्न क्षेत्रों में विकसित होने लगा था। आगे क्वेश्चन है, बंगाल स्कूल चरमोत्कर्ष पे कब पहुंचा? तो 1905 से 1920 ईस्वी के बीच में चरमोत्कर्ष पे बंगाल स्कूल पहुंचा था। आगे क्वेश्चन है, चित्रों में जनसाधारण दैनिक जीवन आदि विविध दृश्य चित्रित होते थे जिन्हें विलायत भेजा जाता था। इन चित्रों को क्या कहा जाता था? तो इन चित्रों को फिरका कहा जाता था। इन चित्रों को फिरका कहा जाता था। आगे क्वेश्चन है, पटना शैली के चित्रों में जो कागज प्रयोग किया था होता था वह वसली कागज था जिसे नेपाल से मंगाया जाता था। ठीक है, पहले नेपाल से मंगाया जाता था, बाद में इंग्लैंड से मंगाया जाता। तो बाद में यह कागज कहाँ से मंगाया जाने लगा? तो इंग्लैंड से मंगाया जाने लगा, यानी डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें और कमेंट में अपना सुझाव दें, अपने दोस्तों तक अपने ग्रुप में शेयर करें। जैसा भी लगा हो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही।